हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन सीपीएम एंड पीईआरटी। ये सीपीएम और पर्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर दैट इज़ ऑपरेशन रिसर्च, इसमें पूछा जाता है। अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब अगर आप एमएससी मैथ्स कर रहे हैं या बीए में भी, ये वैसे तो टॉपिक होता ही है। जो लोग बीए में मैथ्स चूज़ कर जो लोग एमए में मैथ्स चूज़ करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च जो पेपर है ये कोई न्यू पेपर नहीं है, क्योंकि आपने बीएससी में भी पढ़ रखा था। बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि जो टॉपिक्स थे ये सीपीएम और पर्ट वहाँ पे नहीं था, तो ये सभी के लिए न्यू होने वाला है। सो हियर पॉइंट नंबर 1 इज पर्ट। सो पर्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट, क्योंकि सबसे पहला तो हमारा जानना यही ज़रूरी है कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्ट का मीनिंग क्या होता है। देन हेयर इन द कॉलम ऑफ सीपीएम, सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को समझने के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो पर्ट होता है इट इज़ अ टेक्निक बेस्ड थिंग। ई स्टैंड्स फॉर टेक्निक एंड हेयर एम स्टैंड्स फॉर मेथड। सो सीपीएम इज अ मेथड एंड पर्ट इज अ टेक्निक। देन वी हैव अ पॉइंट नंबर 2, इट्स ओरिजिन इज मिलिट्री। ओरिजिन का मतलब होता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये जो पर्ट आया है ये आया है आपकी मिलिट्री में। एंड ऑन दिस अदर हैंड वी हैव सीपीएम। सीपीएम इट्स ओरिजिन इज इंडस्ट्री। ओके तो मतलब बेसिकली जो पर्ट था उसमें टेक्निक का यूज हुआ था। टेक्निक्स हम ज़्यादातर यूज करते हैं मिलिट्री में। सीपीएम इज बेसिकली यूज्ड इन द इंडस्ट्री, so that's why in CPM we use methods and in PERT we use techniques. Then point number 3 we have it is an event oriented approach. जहाँ भी इवेंट है वहाँ पे हम PERT का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इवेंट पे फोकस करता है। और जो CPM है इट इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर काम करना होता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या चल रहा है। जैसे कि ये कोई फंक्शन है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी होनी है, तो वहाँ हम CPM का यूज़ करेंगे। और वहाँ पे पूरे इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मतलब उसमें हम किसकी बात करेंगे, पर्ट की। तो एक एक पॉइंट तो आप ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट ये आप बढ़ा सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि पर्ट इज अ टेक्निक बेस्ड, इट्स अ टेक्निकल थिंग and CPM is a method based. There are a lot of methods in CPM. Then we have a point number 4, that is it allows uncertainty. क्योंकि टेक्निक की बात हो रही है, टेक्निक्स जो है वो कभी कभी फेल भी हो जाती है। जैसे आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक लिख ली, जैसे हम मैथ्स में यूज़ नहीं करते, किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर निकालने की एक टेक्निक यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो टेक्निक जो होती है वो 2 डिजिट के नंबर पे अप्लाई होती है, बट वही सेम टेक्निक जो है वो डिजिट के नंबर पे अप्लाई नहीं होती है। सर्टेन का मतलब ये होता है कोई चीज़ निश्चित है, मतलब डिफाइन है, डेफिनेट है। So it does not allow uncertainty, or in the other way you can also say that it is certain. It doesn't का meaning क्या होता है, it is certain, it allows uncertainty, it allows certainty only. Then point number 5 is it is a time based. टेक्निक जो है वो टाइम ओरिएंटेड होती है एंड इट इज़ अ कॉस्ट बेस्ड। क्योंकि कॉस्ट बेस्ड क्यों है भाई साहब, ये हमारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। इंडस्ट्री में अगर कहीं भी कोई चीज़ यूज़ होती है सो डेफिनेटली वी यूज़ अ लॉट ऑफ मनी, वी यूज़ टू इन्वेस्ट आवर थिंग्स। देन द पॉइंट नंबर 6 दैट इज रिसोर्सेज such as labor, equipment, material etc are limited. क्यों भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि मिलिट्री बेस्ड है। मिलिट्री में हर एक चीज़ जो होती है एकदम प्रॉपर ऑर्डर में चल रही होती है। एवरीथिंग शुड बी you know what, there it is written its origin is military. Here no limit and no limit of sources, unlimited sources. You can say in your own language that resource such as labor, equipment, material etc are unlimited. मतलब we can use whatever, it's completely based upon our needs. Okay, then we have a point number 7, that is it is mainly used for research and development project ultimately. Then here it is mainly used for construction of project. I'm telling you na, it is a industry based. So where we use these methods, where we use this cost, we use this cost to develop or construct something. So it is mainly used for construction of projects. Okay, it is used for research and it is used for construction. Firstly हम किसी भी चीज़ का रिसर्च करते हैं, देन हम उसके कंस्ट्रक्शन पर जाते हैं, क्योंकि पहले पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन करना कैसे है। तो वो जो करना कैसे है वही तो रिसर्च कहलाता है, तो इसीलिए हमें रिसर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है। देन द पॉइंट नंबर 8 इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम करने के लिए, एंड इट इज़ अ मेथड यूज फॉर कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइम। इसमें हम कॉस्ट और टाइम दोनों को कंट्रोल करते हैं। चलो एक चीज़ तो सिमिलर मिली दोनों में, इट इज़ अ टाइम बेस्ड, इट इज़ अ टाइम बेस्ड। यू कैन राइट द सेम पॉइंट इन बोथ द कॉलम्स एंड यू विल बी बेनिफिटेड। और इसकी मैं क्लियर पिक्चर मेरे टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स इंक्वायरी में दे दूंगी,
तो आप वहाँ से इसको लिख करके अपना नोट्स बना लीजिएगा। ऐसे ही पिक्चर से भी रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बता देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई भी पूरा सिलेबस पढ़ने नहीं बैठता है, सभी को पता है। क्योंकि साइड बाय साइड जब हम मास्टर्स कर रहे होते हैं तो हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो ज़्यादातर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ें मैं लाती हूँ आपके लिए, कि आपका एग्जाम में कुछ बेनिफिट हो जाए। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँ। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।